नमस्कार। इस बार का नवरात्रि, दशहरा और मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम पूरी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया है। प्रशासन के स्तर से जो तैयारी की गई थी, उस तैयारी के मद्देनज़र ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कराए जा चुके हैं। और इस बार जो डर बना हुआ था प्रशासन और यहाँ के लोगों में, वो डर पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है। खासकर सासाराम शहर को लेकर जो डर बना हुआ था प्रशासन और पुलिस के महकमे में, वो मूर्तियों के विसर्जन के कार्यक्रम के समाप्ति के साथ ही समाप्त हो चुका है। हालांकि आज जो अभी रिपोर्ट आई है एसपी विनीत कुमार के स्तर से, उसके अनुसार जिले में 5 जगह पर मूर्तियों के विसर्जन का कार्यक्रम अभी किया जाना बाकी है और उसके लिए बाकायदा पुलिस को वहां पर तैनात कर दिया गया है, जिस कारण से ये 5 मूर्तियों का विसर्जन भी शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। लेकिन इस बार जिस तरह से रामनवमी पर्व का छाप इस पर्व पर दिखाई पड़ा, उसे बताना बहुत बेहद ज़रूरी है और उसके माध्यम से कुछ सबक लेने की भी ज़रूरत है। इस बार प्रशासन के स्तर से जो तैयारी की गई थी, उस पर कहीं न कहीं रामनवमी पर्व के दौरान जो घटना हुई और जो चूक सामने आई थी, उस चूक की समीक्षा करने के बाद सासाराम शहर में पूरी तैयारी की गई थी और उन जगहों को चिन्हित किया गया जो जगह इस तरह के कार्यक्रम के लिए कहीं न कहीं अहितकारी साबित होते रहे हैं अभी तक। उन जगहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया और कोशिश की गई कि किसी भी असामाजिक तत्वों को इस पर मौका न दिया जाए, जिससे सासाराम शहर का माहौल खराब हो सके। और इसमें पुलिस और प्रशासन को सफलता भी मिली। 2 नए अधिकारी पूरी तन्मयता से इस बार काम करते हुए दिखाई पड़े। जो नए एसडीएम और एसडीपीओ हैं, वो पूरे रात सासाराम शहर में नवरात्रि पर्व के प्रारंभ होने के साथ ही गश्त करते हुए दिखाई पड़े और अंतिम दिन तक, विसर्जन तक उनके द्वारा बहुत तन्मयता, तत्परता से कार्य किया गया। और जो उनके वरीय अधिकारी हैं एसपी और डीएम, उनके स्तर से जो गाइडलाइन जारी किया गया था, उसका अक्षरशः पालन कराया जा सका इन दोनों अधिकारियों के बदौलत। जिस तरह से डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया और जिस तरह से उस पर अमल कराया गया अधिकारियों के स्तर से, इसीलिए इस बार कहीं शोर शराबा दिखाई नहीं पड़ा और बिना डीजे के ही इस बार नवरात्रि का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। सोचिए कि अगर आप जिस रूप में जीने के आदी बन जाए, उस रूप में आप जी सकते हैं। पहले लोग डीजे बजाकर इस तरह के पर्व मनाया करते थे, इस बार बिना डीजे के भी वो पर्व मना। कुछ लोगों के मन में मलाल है कि हम उस तरह से पर्व नहीं मना सके, लेकिन बहुत से लोग सुकून महसूस कर रहे हैं कि कम से कम उन्हें शोर शराबा सुनाई नहीं पड़ी और जिस कारण से उन्हें इस पर्व के दौरान काफ़ी सुकून मिला। सबसे गहरा प्रभाव जो पड़ा है रामनवमी पर्व के दौरान जो घटना हुई उसका, वो ये है कि सासाराम का जो दक्षिणी भाग है, इस बार पूरी तरह से जो मूर्तियों के विसर्जन के कार्यक्रम को छोड़ दिया जाए तो नवरात्रि और दशहरा का पर्व इस क्षेत्र में प्रभावित रहा और लोग इस क्षेत्र में जाने से परहेज करते दिखाई पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों से जो भी लोग आए हुए थे, वो उन क्षेत्रों में जाने से डरते रहे। उन्हें लग रहा था कि कहीं इस क्षेत्र में गए, अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा उनके साथ, किस तरह की वारदात सामने आएगी। इसी डर से वो डरे सहमे रहे और पूरे नवरात्रि और दशहरा पर्व के दौरान इस क्षेत्र में लगभग सन्नाटा पसरा रहा और इससे इस क्षेत्र का कारोबार प्रभावित हुआ। कई दुकानदारों से मेरे स्तर से बात की गई और जब बात की गई तब पता चला कि उनके द्वारा जो तैयारी की गई थी अपने सामानों की बिक्री को लेकर, वो शायद बिक्री नहीं हो सकी और इस बार उनका जो है पूंजी है, कहीं न कहीं वो फंस गया या पूंजी को नुकसान हुआ। इसीलिए वो लोग ये कहते सुनाई पड़े कि कुछ शरारती तत्वों के कारण सासाराम शहर का माहौल ऐसा खराब हुआ कि एक भाग में लोग जाने से परहेज करने लगे। कुल मिलाकर इस बार का पर्व सही तरीके से संपन्न हुआ और लोगों के मन में जो डर था वो खत्म हो चुका है। लेकिन मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आई, जिन घटनाओं से सासाराम शहर का माहौल खराब हो सकता था। खिड़की घाट से निकाले गए मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल दिखाई पड़ा, उसके बाद प्रशासन एक बार फिर चौकन्ना हुआ और जो रूट डाइवर्ट हुआ था या कथित तौर पर उस रूट पर नहीं जाना चाहिए था, उस रूट में जाने के बाद माहौल ख़राब हो सकता था, लेकिन पुलिस ने उस माहौल को ख़राब होने से बचा लिया और एसडीएम और एसडीपीओ तब तक वहाँ डटे रहे जब तक से पूरी मूर्तियों का विसर्जन समाप्त नहीं हो गया। एक और दृश्य दिखाई पड़ा जो बस्ती मोड़ है। बस्ती मोड़ के आगे एक मस्जिद
है, उस मस्जिद के पास दो जुआओं में भिड़ंत हो गई और एक जुआ का सर फट गया, जिसके बाद लग रहा था कि वहाँ पर तनाव उत्पन्न हो जाएगा, जबकि वहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। वहाँ पर पुलिसकर्मी थे, वहाँ पर स्वयं सासाराम के नगर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा थे, लेकिन एक के मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात अधिकारी के द्वारा जो कार्य किया गया वाकई में वो प्रशंसनीय है और इसके लिए उस अधिकारी को कहीं न कहीं पुरस्कृत किया जाना चाहिए। कारण कि पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, सोचिए कि जो कार्य पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जाना चाहिए था, उस कार्य को मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया और उन्होंने अगर इस तरह का कार्य नहीं किया होता तो शायद वहाँ पर माहौल खराब हो गया होता और एक बार फिर सासाराम शहर में उस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। कारण कि दो जुआओं के बीच जो भिड़ंत हुई और जिस तरह से एक जुआ का सर फट गया, वहाँ पर लगातार खून बह रहे थे और उसी बीच वहाँ पर तैनात एक करहगर के एमओ जो मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ पर तैनात थे, वहाँ पर पहुँचे और एक जुआ को अपने पंजों में लिए और पंजे में लेने के कारण उनका पूरा शर्ट जो था वो खून से लथपथ हो गया था। वो दृश्य शायद आप भी देखे होंगे, चाहे वहाँ पर जो भी लोग होंगे वो देखे होंगे किस तरह से उनका पूरा शर्ट खून से लथपथ हो गया था। और अगर उन्होंने इस तरह का कार्य नहीं किया होता, वहाँ पर उस युवक को वहाँ से नहीं हटाया होता, तो जिस तरह से उस पर वार किया गया था, अगर वो प्रतिवार किया जाता उस युवक के द्वारा तो माहौल ख़राब हो सकता था। लेकिन वहाँ पर एक बार फिर चूक हुई सासाराम के नगर थानाध्यक्ष के स्तर से और उनके कार्य को वहाँ पर जो तैनात मजिस्ट्रेट हैं वो करते हुए दिखाई पड़े। सोचिए कि जब पुलिसकर्मी का कार्य वहाँ पर तैनात दंडाधिकारी के द्वारा किया जाने लगे तो क्या होगा। पर्याप्त मात्रा में पुलिस के उपस्थिति में भी ये घटना हुई, उनके जस्ट सामने ये घटना हुई और घटना में एक युवक का सर फट गया। ये कहीं न कहीं बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से थोड़ी चूक एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी। लेकिन उस मजिस्ट्रेट को एक बार फिर सैल्यूट किया जाना चाहिए, जिन्होंने उस युवक को जिस तरह से हैंडल किया, जिस तरह से उनका पूरा शर्ट लाल खून से लथपथ हो गया। अगर उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया होता तो शायद सासाराम शहर का आज माहौल कुछ और होता। और इसके लिए मैं जिला प्रशासन से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि ऐसे अधिकारी को पुरस्कृत किए जाने की ज़रूरत है। वो करहगर के एमओ हैं और उनको बाकायदा पिछली बार भी सेंसिटिव जगह पर लगाया गया था, जहां पर वो तैनात थे, वहीं पर विस्फोट हुआ था और विस्फोट के कारण जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कर्तव्य बोध कराते हुए अपना कर्तव्य का निर्वहन किया था, वो भी काबिल तारीफ था। और इस बार भी उनको उसी जगह पर लगाया गया था जो काफ़ी संवेदनशील था और उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से किया। और ऐसे अधिकारियों के हौसले को बढ़ाने के लिए प्रशासन के स्तर से पुरस्कृत किया जाना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति इस तरह का कार्य नहीं करेगा या कोई भी अधिकारी इस तरह का कार्य नहीं करेगा जिस कार्य में खतरा हो। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल के मौजूदगी में जिस तरह से उस युवक के ऊपर हमला किया गया और जिस तरह से उस युवक का सर फटा, वो वाकई में कहीं न कहीं माहौल को बिगाड़ने के लिए काफ़ी था। लेकिन कुल मिलाकर उस माहौल को भी संभाल लिया गया। डीएम और एसपी ने यह बता दिया कि अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग हो या फिर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए तो कोई भी असामाजिक तत्व छू तक नहीं बोल सकता है। और यही सासाराम शहर में दिखाई पड़ा। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो इस बार डीएम और एसपी ने यह करके दिखा दिया है कि रामनवमी पर्व के दौरान भी इसी तरह की व्यवस्था हुई होती तो सासाराम शहर का माहौल खराब नहीं हुआ होता। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।